अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं रेपिटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, या जिनको हम आम अल्फाज में लूप्स भी कहते हैं। हम वाइल लूप से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे अगर फॉर लूप इस वीडियो में हो सका तो ठीक, नहीं तो अगली वीडियो में हम फॉर लूप पढ़ेंगे। तो रेपिटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं वैसे, और हम इनको लूप्स भी कहते हैं। तो राइट क्लिक करके ना न्यू फोल्डर बना लेंगे, डे 06 इसको ओपन कर लेंगे। इधर राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करेंगे, इधर लिखेंगे echo main.py, फिर इसको टर्मिनेट कर देंगे कंट्रोल C के साथ। फिर इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड और इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। तो ये होगी हमारी main.py फाइल। तो लूप जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? लूप हम कहते होते हैं किसी ऐसे पाथ को कि अगर उस पाथ पे हम स्टार्ट करें तो घूम फिर के दोबारा उसी पॉइंट पे दोबारा वापस आ सके। यानी आप एक सर्कल को देख लो, अगर सर्कल के आप किसी भी पॉइंट से उसका जो सर्कमफेरेंस होता है, या जिसको आप पैरामीटर भी कह सकते हैं, अगर उसके पैरामीटर या सर्कमफेरेंस के ऊपर आप चलना स्टार्ट करो एक सर्कल के ऊपर, तो आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करो हमेशा उस पॉइंट पर दोबारा वापस आते हो। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसको हम एक लूप कह सकते हैं। तो वैसे प्रोग्रामिंग की टर्म में लूप हम हमेशा उसको कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम जो है ना बार बार करना चाहो किसी डिफरेंट तरीके से या हल्के से मॉडिफाइड तरीके से, तो हम उसको लूप के थ्रू करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक गेम बनाई है ब्लैक जैक जिसको कहते हैं। ब्लैक जैक में क्या होता है कि एक 52 कार्ड्स का सेट होता है। 52 कार्ड के सेट में से जो है जो आपका जो डीलर होता है वो ड्रॉ करके आपको 2 कार्ड्स देता है। ठीक हो गया, 2 कार्ड या 1 कार्ड, और फिर वो खुद भी 2 कार्ड या 1 कार्ड ले लेता है। फिर जो आपके पास 2 कार्ड आते हैं उन दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू होती है, जो पॉइंट्स होते हैं, वो 21 के करीब तरीन होने चाहिए। 21 हो गए तो इसका मतलब है ब्लैक जैक आपका हो गया, आप वैसे ही जीत जाते हो, लेकिन 21 के करीब तरीन होने चाहिए। अगर 21 के करीब नहीं होते, बहुत दूर होते हैं, जैसे आपके 10 पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स है, तो आप तब तक कार्ड ड्रॉ करते रहते हो जब तक आप 21 के करीब नहीं पहुंच जाते। तो उसमें भी हम लूप्स यूज़ कर सकते हैं कि भाई न्यू कार्ड ड्रॉ करते रहो, यानी न्यू कार्ड लेते रहो डीलर से जब तक मेरा 21 के करीब तरीन नहीं हो जाता। इसमें हम ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई तब तक ड्रॉ करते रहो जब तक हमारा जो है फ्लश नहीं हो जाता। फ्लश में क्या होता है कि जब आपका 21 से ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं तो आपका फ्लश हो जाता है, इसका मतलब आप हार जाते हो। तो आपने कोशिश करनी होती है कि अपने जो कार्ड्स हैं उनकी वैल्यू 21 के करीब तरीन लेकर जाओ, और कोशिश करना है कि 21 से ऊपर नहीं जाना और हारना नहीं। और ये भी कोशिश करनी है कि जो डीलर के कार्ड्स हैं ना उनकी वैल्यू आपसे ज़्यादा ना हो 21 के करीब। आपने कोशिश करनी है कि डीलर फ्लश हो जाए और आप जीत जाओ। तो इसमें आप लूप लगा सकते हो कि भाई कार्ड निकालते जाओ जब तक मेरी वैल्यू 21 से ऊपर नहीं हो जाती, या जो है मैं फ्लश नहीं हो जाता हूँ, या फिर मेरी जो है 21 के करीब वैल्यू आ जाती है, या जब मैं रोकना चाहूँ रोक सकता हूँ। तो इसमें भी आप लूप लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आप एक नंबर गेसिंग गेम बना दो या हैंगमैन बना लो, तो उसके अंदर आप क्या करोगे कि आपने एक नंबर गेस किया 1 से 100 के दरमियान, तो फिर आप यूज़र को बोलते हो कि भाई अब आप नंबर एंटर करते जाओ, जब तक किसी का नंबर ठीक एंटर नहीं हो जाता तब तक आप दोबारा पूछते रहते हो कि भाई दोबारा एंटर करो, या दोबारा आप नंबर की जो है इनपुट लेते रहते हो। तो इधर भी आपके लूप्स यूज़ होते हैं। तो लूप्स जो है ना प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब जो हम लूप्स पढ़ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करेंगे वाइल लूप के साथ। वाइल लूप का जो है सिंटेक्स क्या होता है कि आप लिखते हो वाइल, फिर उसके बाद आपकी होती है कंडीशन, फिर उसके बाद कॉलन, फिर जो है आप 4 स्पेसेस देते हो ताकि आपका जो है इस स्कोप में आ जाए जो आप स्टेटमेंट्स उसके बाद लिख रहे होते हो, और ये आपका वाइल लूप बन जाता है। तो वाइल लूप आपका करता क्या है कि जब तक ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होगी ना, तब तक जो आपने नीचे कोड लिखा होगा वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, अगर आपने कंडीशन लिखी 1 = 1, अब 1 जो है वो 1 की इक्वल है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास ट्रू इधर। तो ये कंडीशन आपकी हमेशा के लिए चलती जाएगी, कभी भी नहीं रुकेगी जब तक आपका कंप्यूटर ऑफ ना हो जाए, या आपका जो प्रोग्राम है आप उसको किसी तरीके से टर्मिनेट ना कर दो। ठीक हो गया। तो वाइल लूप आपका यूज़ होता है जिधर आपकी कंडीशन की बेस पे आपने देखना हो कि भाई ये लूप दोबारा चलना चाहिए या नहीं।
और वाइल लूप को हम ये भी कहते हैं कि जो वाइल लूप होता है वो तब यूज़ होता है जब आपको ये नहीं पता होता कि नंबर ऑफ इटरेशंस या नंबर ऑफ रिपीटिशंस कितनी होंगी, कि ये लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, जबकि जो आपका बाद वाला फॉर लूप है उसमें आपको पता होता है कि नंबर ऑफ रिपीटिशंस कितनी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप। अब हम इधर एक स्टेटमेंट लिख के भी देख लेते हैं प्रिंट की, जिसमें हम प्रिंट करेंगे एक सिंपल हेलो वर्ल्ड और देखेंगे कि ये वाइल लूप चलता जाता है या नहीं। अब देखिए इसमें मैंने प्रिंट स्टेटमेंट एक ही लिखी है, लेकिन ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा 1 = 1, देखेगा ट्रू है, ये एग्जीक्यूट कर देगा, फिर दोबारा वापस आएगा, फिर देखेगा कंडीशन अभी भी ट्रू है या नहीं, अगर ट्रू हुई दोबारा एग्जीक्यूट कर देगा, फिर वापस आएगा। इस तरह करता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब इस केस में 1 तो हमेशा ही 1 के इक्वल रहेगा, तो हम जब इसको रन करेंगे तो ये हमेशा के लिए चलता जाएगा। पाइथन main.py, ये देखें अब ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये तब तक एंड नहीं होगा जब तक मैं इस प्रोग्राम को टर्मिनेट ना कर दूं, जो मैं अब करूंगा Ctrl+C दबा के। ठीक हो गया। तो ये देखिए इसने प्रिंट करना शुरू किया, करता गया करता गया करता गया जब तक मैंने इसको ख़त्म नहीं कर दिया। तो ये हो गया आपका एक सिंपल वाइल लूप। अब जो आपके लूप्स होते हैं ना, और जो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें लाजमी नहीं कि आप इधर डायरेक्ट कंडीशन लिखो, आप बूलियन वैल्यू भी लिख सकते हो। जैसे हमारे पास ना कभी कभी आपके जो लूप्स होते हैं ना, आप उनको उनके जो बॉडी है उनके अंदर भी ब्रेक कर सकते हो। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ बाद में कि वो किस तरह होता है। लेकिन जो पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो पॉइंट ये है कि आपका इधर लाजमी नहीं कि आप कोई कंडीशन लिखो, आप सीधा बूलियन वैल्यू भी लिख सकते हो, आप सीधा ट्रू भी लिख सकते हो, आप सीधा फॉल्स भी लिख सकते हो। अब देखो वाइल फॉल्स, अब ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है कि ये वाइल लूप नहीं चलेगा। इसको रन करके देखते हैं, ये देखें ये वाइल लूप नहीं चला। इधर अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो ये वाइल लूप अब चलता जाएगा और ये हमेशा के लिए चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन ट्रू है, फॉल्स हो ही नहीं रही। तो आप जो है ना लूप्स के अंदर और इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो आपकी कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके अंदर डायरेक्ट कंडीशंस भी लिख सकते, ये बूलियन वैल्यूज भी लिख सकते हो। जैसे इधर मैंने लिखा इफ ट्रू प्रिंट हेलो, तो अब ये देखिए कंडीशन ट्रू है, ये प्रिंट करेगा हेलो। ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया। तो आप डायरेक्ट इधर बूलियन वैल्यू भी लिख सकते हो। तो अब हम देखते हैं अपने वाइल लूप को आगे मजीद। तो वाइल लूप के अंदर आपने देख लिया कि कंडीशन किस तरह यूज़ कर सकते हैं और वो अपने कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कैसे करता है। ठीक हो गया। तो अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे कोई एक कंडीशन जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि भाई ये जो हमारा वाइल लूप है वो कंडीशंस को किस तरह हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल मैं 1 से 10 तक नंबर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह प्रिंट करूँगा। एक तो तरीका ये है कि मैं इधर 10 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख लूँ जिसके अंदर पहले के अंदर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर इस तरह 10 तक नंबर्स लिख लूँ। एक तो तरीका है ये। और दूसरा तरीका जो है जो हम वाइल लूप्स यूज़ करके कर सकते हैं वो क्या है कि हम इधर एक वेरिएबल बना दें जिसका हम नाम रखते हैं नंबर और उसको वैल्यू दे दे 1 की। मैंने इसको दे दी वैल्यू 1 की और इधर मैं कंडीशन लगा दूंगा कि जब तक नंबर है छोटा या बराबर किसके 10 के तब तक ये प्रिंट कराते जाओ। तो इधर हम प्रिंट क्या करा देंगे, नंबर को ही प्रिंट करा देंगे। हम नंबर को इधर प्रिंट करा देंगे। अब इस प्रोग्राम में मैंने की है एक छोटी सी गलती कि नंबर जब तक छोटा है या इक्वल टू है 10 के, यानी जब तक इससे छोटा है 10 से या इसके बराबर है, बराबर नहीं हो जाता, तब तक आप इस नंबर को प्रिंट करते जाओ। ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देखूंगा तो ये देखें अब वो नंबर जो है वो 1 ही प्रिंट किए जा रहा है। पहली गलती तो हमारी होगी ये। तो हमने क्या करना है, हमने किसी तरीके से इस नंबर को बढ़ाना है हर एक इटरेशन के बाद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे नंबर वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करा देंगे, नंबर वेरिएबल ही, और उसके अंदर एक प्लस करके। इससे क्या होगा, जो आपका इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, जो पिछले नंबर वेरिएबल की वैल्यू थी, ये जो हमारा नंबर वेरिएबल था
इसकी वैल्यू थी 1, वो क्या करेगा, उस 1 को उठाएगा, इधर रखेगा, फिर उसके अंदर एक 1 प्लस कर देगा और फिर जो टोटल वैल्यू होगी वो इसको असाइन कर देगा। तो नंबर था आपके पास 1, 1 + 1 क्या हो गया 2, और 2 इसको असाइन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब अगर हम इसको दोबारा चलाएं तो ये देखें 1 से 10 तक हमारे पास नंबर्स प्रिंट हो गए। तो ये हमारे पास था ज़्यादा आसान तरीका। इसके अंदर हमने सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स लिखी और हमारी 1 से 10 तक वैल्यूज़ होगी प्रिंट। हमें 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी पड़ी। ठीक हो गया। और अब इधर देखिए हुआ क्या, पहले नंबर था 1, उसने देखा कि 1 जो है स्मॉलर देन या इक्वल टू है 10, तो है स्मॉलर या इक्वल भी नहीं है उसके। ठीक है, तो 10 से स्मॉलर है तो ये कंडीशन होगी ट्रू। वाइल की कंडीशन जब ट्रू हो जाए तो वो लूप चलता है, तो वो लूप चला, उसने प्रिंट कर दिया नंबर 1 को, फिर उसके अंदर उसने 1 ऐड कर दिया, तो ये नंबर हो गया हमारे पास 2। अभी दोबारा चेक करेगा कि जो 2 नंबर है वो छोटा है या बराबर है 10 के, तो वाकई छोटा है 10 से, तो ये प्रिंट कर देगा 2 को, फिर उसके अंदर 1 ऐड करेगा, वो 3 हो जाएगा, और ये सो ऑन चलता जाएगा जब तक इधर 10 नहीं हो जाता। जब 10 होगा तो चेक करेगा कि जो नंबर है वो स्मॉलर है 10 से, नहीं, लेकिन इक्वल है, 10 के इक्वल है, तो वो आपको प्रिंट कर देगा 10, फिर उसके अंदर एक और ऐड कर देगा। फिर जब दोबारा आप कंडीशन चेक करने आएगा तो नंबर हमारा जो होगा वो बड़ा होगा 10 से, ना छोटा है ना उसके बराबर है, बड़ा है। ठीक हो गया। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप नहीं चलेगा। ठीक हो गया। तो अब हम ना वाइल लूप्स के अंदर चेक करेंगे कि आप इफ स्टेटमेंट्स किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके लिए आप जो है ना कोई भी एक कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई हम देखते हैं कि इस नंबर को इधर से हटा देते हैं और इधर हम चेक कर लेते हैं, एक इफ स्टेटमेंट लगा लेते हैं, बल्कि इफ से पहले एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट ले लेते हैं हम नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। ठीक हो गया। अब मैं इधर चेक करना चाहता हूं कि इधर मैं लूप को ना ट्रू कर देता हूं कि ये चलता जाए हमेशा लूप, या ऐसा करते हैं ट्रू के बजाय हम चेक कर लेते हैं, या इस नेम वाली जो कंडीशन है ना, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट्स भी समझाना चाहता हूँ आगे, कंटिन्यू और ब्रेक की, तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो हमने नेम इनपुट ले लिया। अब जो है मैं इधर देखना चाहता हूँ कि अगर तो किसी उस्मान नामी शख्स ने ये प्रोग्राम यूज़ किया और उसने अपना नेम एंटर किया, तो ये प्रोग्राम उसको जो है ना ग्रीट करेगा, उसको कहेगा भाई अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हो। और अगर कोई और बंदा जो है ना वो ये प्रोग्राम यूज़ करेगा तो ये प्रोग्राम उसको कहे भाग जाओ यहाँ से। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम नेम इनपुट लेंगे और इधर चेक कर लेंगे कि नेम की वैल्यू किसकी इक्वल है। तो हम चेक करेंगे कि अगर नेम की वैल्यू इक्वल है उस्मान के, तो क्या करो, 4 स्पेसेस फिर 4 स्पेसेस, प्रिंट कर दो अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सर। ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई और यूज करता है प्रोग्राम तो उसको बोल दो भाग जाओ यहां से। ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, जब कोई शख्स उस्मान नेम एंटर करेगा तो ये प्रिंट करेगा कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर। और अगर कोई नहीं उस्मान नेम एंटर करेगा तो उसको कहेगा भाग जाओ यहाँ से, और फिर ये दोबारा उससे बोलेगा कि अपना नेम एंटर करो। तो इधर मैं क्या करूँगा, एक और न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा जिसको हम कहते हैं ब्रेक। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ पहले प्रोग्राम। जब हमने इसको रन किया तो ये देखिए इसने मेरे से नाम पूछा, मैं अपना नाम रखूँगा सुफियान। इसने मुझे कहा भाग जाओ यहाँ से, और उसने कहा अपना दोबारा नाम एंटर करो। तो अब मैं एंटर करूँगा उस्मान। तो ये देखिए उसने मुझे बोला अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप, और प्रोग्राम एंड हो गया। तो इस ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या किया, इस ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या किया कि जब मैंने देखा कि मेरी कंडीशन इधर ट्रू हो गई, मेरी जो कंडीशन थी मैं चेक करना चाहता था कि उस्मान नामी किसी शख्स ने ये प्रोग्राम यूज़ किया, तो उसको ग्रीटिंग करना, फिर उसके बाद ये प्रोग्राम एंड कर देना। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि आपकी उसी टाइम के ऊपर ना वाइल लूप को ब्रेक कर देती है, एंड कर देती है।
अगर अभी बाद में 10 बार भी वाइल लूप ने चलना था तो ये उसका इंतज़ार नहीं करती, ये उसी टाइम वाइल लूप को एंड कर देती है और वाइल लूप के बाद जो कुछ होता है फिर वो एग्जीक्यूट होता है या इंटरप्रेट होता है। तो इधर जब मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ की तो इसने इधर ये वाला काम करके वाइल लूप को तोड़ा, वाइल लूप से बाहर आ गया। तो वाइल लूप के बाहर अगर कुछ और होता तो वो भी प्रिंट हो जाता, वाइल लूप एंडेड। अगर मैं रन करूँ इसको और इधर लिखूँ उस्मान, तो ये देखें अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर, और फिर वाइल लूप एंडेड। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपके वाइल लूप को या किसी भी लूप को तोड़ देता है उधर से ही, और जो बाद वाली चीज़ें होती है उन पे चला जाता है। और अगर मैं इधर एक कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर लेता, ब्रेक के बजाय कंटिन्यू यूज़ कर लेता, तो ये कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है कि आपकी जो इटरेशन होती है उसको स्किप कर देता है। ठीक है, इसका मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैं चेंज करूँगा और चेक करूँगा कि अगर जो नेम है वो इक्वल टू हुआ उस्मान के, तो क्या करो आप प्रिंट कर दो ओके लॉग्ड इन, और इधर ब्रेक कर दो। और अगर उस्मान नाम ने एंटर किया, कुछ भी और एंटर किया, तो क्या करो उसको प्रिंट करके बता दो अनऑथोराइज्ड, या क्या करो अनऑथोराइज्ड प्रिंट करने के बजाय कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर लो। कंटिन्यू क्या करेगा कि आपकी इस इटरेशन को स्किप कर देगा, अगली पे चला जाएगा। इधर जो कुछ भी होना था आगे, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं वाइल लूप यूज कर रहा हूं और वाइल लूप में मैंने इफ स्टेटमेंट के बाद जो है ना इधर लिखा हुआ है कि भाई वन लूप डन, यानी एक इटरेशन होगी, लूप के बजाय इटरेशन लिख देते हैं कि एक इटरेशन हो गई। तो ये मुझे बार बार बता रहा है कि एक इटरेशन होगी जब भी एक इटरेशन हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि जब कोई भी शख्स जो है ना उस्मान के बजाय कुछ और नेम एंटर करे तो ये उसको कंटिन्यू करते। तो कंटिन्यू क्या करेगा कि अगर इस कंटिन्यू के बाद कोई भी आगे स्टेटमेंट्स थी उनको स्किप कर देगा और न्यू इटरेशन पे चला जाएगा, यानी आगे वाली चीज़ हुई स्किप और चला गया वापस दोबारा शुरू पे, इधर से दोबारा आ जाएगा। तो अगर हम इधर इस प्रोग्राम को रन करें और नेम लिखे उस्मान तो ब्रेक हो जाएगा। अगर दोबारा रन करें और नेम लिखे कुछ और भी, हेलो लिखते हैं, तो ये देखिए उसने ये चीज़ मेरी प्रिंट नहीं की। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू को हटा दूं यहाँ से और इधर ये 3 डॉट्स यूज़ कर लूँ और दोबारा इसको रन करूँ, तो अगर मैं कुछ भी और एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, वन इटरेशन डन प्रिंट करेगा। तो बस ब्रेक क्या करता है, आपके लूप को उसी पॉइंट पे ब्रेक कर देता है, और कंटिन्यू क्या करता है कि उसी पॉइंट से उस इटरेशन को स्किप करके अगली इटरेशन पे चला जाता है। कोई इसमें और इतना मुश्किल काम नहीं है, बस यही 2 चीज़ें होती हैं इसमें इंपॉर्टेंट। और इधर आपका जो है लूप का भी टॉपिक हो जाता है एंड। इतना सा था बस लूप्स। मैं जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेन करूँ, ज़्यादा बीच में मुश्किल चीज़ें ऐड ना करूँ। तो लूप्स का आपका टॉपिक था इधर तक ही। अब हम लूप के ना एक छोटा सा बनाएंगे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है हमारा, प्रोजेक्ट है हमारा नंबर गेसिंग गेम। आपने कमेंट्स तो पढ़ लिए होंगे, मैं इधर एक कमेंट लिखूंगा कि डेवलपिंग अ नंबर गेसिंग गेम। अब हमने इतनी पाइथन पढ़ लिया है कि हम एक छोटी मोटी गेम्स बना सकते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर मैं आपको ना अब आपकी पहली जो मॉड्यूल है वो भी आपको इंपोर्ट कराऊंगा, यूज़ कराऊंगा कि आप रैंडम मॉड्यूल है कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक नंबर गेसिंग गेम में हम क्या बनाएंगे कि हम यूज़र से इनपुट लेते जाएंगे। पहले तो यूज़र को बोलेंगे कि भाई ये एक गेम है और आप जो है क्या करो कि हम एक नंबर गेस करेंगे, आपने वो बार बार ना नंबर गेस करते जाना है। हमने गेस किया, आपने कोई नंबर बताते जाना है और हमने चेक करना है कि जो आपकी जो गेस है वो हमारे बताए हुए नंबर के कितना करीब है, कितना दूर है या उसके बराबर है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको जो हमने नंबर गेस किया हुआ है वो बताओ। जब बता दिए तो आप गेम जीत जाओगे। सिंपल सी गेम है, इतनी मुश्किल नहीं है, मैं आपको करके दिखाऊंगा तभी आपको सही समझ आएगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक वाइल लूप लगाना है जो हमेशा के लिए चलता जाएगा। ठीक है, ये वाइल लूप हमेशा के लिए चलेगा जब तक यूज़र सही नंबर गेस नहीं कर लेता। ठीक है, जब तक यूज़र
सही नंबर गैस नहीं कर लेता। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 स्पेसेस देकर एक वेरिएबल बनाएंगे गैस के नेम से, और यूज़र को बोलेंगे कि भाई इनपुट करो, या बोलेंगे कि एंटर योर गैस, कि भाई आपने जो नंबर गैस किया वो बताओ, कि हमने तो सोच लिया कि हमारे पास ये नंबर है, आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या नंबर है। तो जब वो नंबर गैस कर लेगा तो हम फिर एक यूज़ करेंगे, क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक हो गया, इफ एल्स नहीं, एल्स स्टेटमेंट। तो हम चेक करेंगे कि इफ गैस जो है वो छोटी है हमारे लिए हुए नंबर से। नंबर का भी हम इधर एक वेरिएबल बना देंगे ऊपर, बायर नंबर इक्वल टू, कह लो कि हमने 1 से 100 में गैस किया 6। ठीक है, तो हम इधर चेक करेंगे कि अगर गैस जो यूज़र ने गैस किया नंबर वो छोटा है हमारे चूज किए हुए नंबर से, तो उसको प्रिंट करके क्या बताओ, प्रिंट योर नंबर इज स्मॉल, कि आपका जो गैस किया हुआ नंबर है वो छोटा है। और इसी के साथ अगर हम एक और कंडीशन लगाए कि इफ गैस ग्रेटर देन नंबर, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करके उसको बोलेंगे कि भाई आपने जो नंबर गैस किया है वो लार्ज है। और इधर एक और कंडीशन लगाएंगे कि एलिफ गैस इक्वल टू नंबर, तो फिर क्या करो, योर गैस इज करेक्ट, और इधर हम यूज कर लेंगे एक टिक का इमोजी। ठीक हो गया, तो ये हम इधर से कॉपी करके एक इधर भी पेस्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इधर देखिए हमारी छोटी सी गेम बन गई। हमने एक वाइल ट्रू लगाया कि एंटर योर गैस, इधर हम इनपुट के बाद थोड़ी सी स्पेस भी दे देंगे, और अगर यूज़र ने छोटा नंबर एंटर किया तो उसको बताओ कि आपका नंबर छोटा है, बड़ा एंटर किया तो बताओ बड़ा है, और अगर इक्वल एंटर किया तो करेक्ट है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया वो किस हद तक ठीक चल रहा है। पाइथन main.py, उसने मेरे से पूछा कि आप अपनी गैस बताओ, मैंने गैस एंटर की 1, तो उसने देखे बता दिया टाइप एरर के स्मॉलर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। इधर हुई मेरे से एक गलती क्या थी कि हमने नंबर लिया हुआ था इंटीजर, इनपुट हमें देता है स्ट्रिंग, तो आपने स्ट्रिंग को करना है कन्वर्ट। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इवैल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, इवैल, और फिर इसको रन करेंगे दोबारा अपनी गलती को ठीक करके। तो अब इधर हम गैस करेंगे दोबारा 1, तो उसने बता दिया आपका नंबर छोटा है। फिर हम गैस करेंगे 2, दोबारा बता दिया छोटा है। अब हम गैस करेंगे 10, योर नंबर इज़ लार्ज, और अब मैं अगर गैस करूँगा 6, तो योर गैस इज़ करेक्ट। लेकिन वो मेरे से दोबारा गैस पूछ रहा है, मैं तो चाहता था कि जब गैस मेरी करेक्ट हो जाए तो गेम ही एंड हो जाए। तो उसके लिए अब क्या करेंगे कि इस ब्लॉक में हम एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे कि अगर गैस करेक्ट हो गई तो इधर से लूप को ब्रेक कर दो। तो अब जब मैंने दोबारा इसको रन किया और 6 एंटर किया, तो ये देखिए योर गैस इज़ करेक्ट, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया या ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा नंबर है 6, ये रैंडमली कोई भी 1 से 100 के दरमियान, या क्या कहें 1 से 10 के दरमियान चूज़ हो। उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे या मॉड्यूल यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं रैंडम। तो जब भी आपने कोई लाइब्रेरी या मॉड्यूल यूज़ करना हो पाइथन में, तो उसको आपने ना अपनी फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने का क्या तरीका है कि आपको लाइब्रेरी का नाम पता होना चाहिए, और फिर आपने उसके शुरू में लिखना होता है इंपोर्ट कीवर्ड और लाइब्रेरी का नाम। तो इससे क्या होता है कि आपकी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाती है। बस इतना ही काम होता है, आपकी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो नंबर है ना, उसको 1 से 10 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि रैंडम जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रैंडेंट, रैंडम इंटीजर। वो क्या करता है, जब आप उसको 2 नंबर देते हो
ये फंक्शन है, मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होते हैं, जिसके आगे ये 2 ब्रैकेट्स आ जाएं या पैरेंथेसिस आ जाए, एंगुलर ब्रैकेट्स है जो भी इनको कह दो, एंगुलर ब्रैकेट्स तो नहीं, राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। इसके अंदर हम पहले उसको बताएंगे कि किस रेंज के दरमियान मुझे नंबर चाहिए। तो सब पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे कि मुझे नंबर चाहिए 1 के दरमियान, फिर हम बड़ा नंबर लिखेंगे कि 100 के दरमियान, यानी 1 से लेकर 100 तक मुझे कोई एक रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कोई भी रैंडम नंबर 1 से 100 के दरमियान उठाएगा और आपके इस नंबर को दे देगा। इस वीडियो के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 10 कर दूंगा, क्योंकि फिर मैं बैठ ही ना जाऊँ ढूंढने कि मैं ढूंढता रहूँ कि नंबर क्या था हमारा गैस करते हुए, ठीक है। तो इधर हमने 1 से 10 कर दिया, ये क्या करेगा, एक रैंडम इंटीजर 1 से 10 के दरमियान इसको दे देगा और फिर उसकी बेस पे हम करेंगे गेम अपनी। अब देखिए मुझे भी नहीं पता कि क्या नंबर गैस होगा, तो मुझे गेम खेलनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम गैस एंटर करेंगे, गैस होगी मेरी 5, मेरा नंबर छोटा है, इसका मतलब है 5 से कोई बड़ा नंबर है, मैं 6 एंटर करूँगा। अभी भी छोटा है, मैं 7 एंटर करूँगा। अभी भी छोटा है तो मैं 8 एंटर करूँगा। अभी भी छोटा है तो मैं 9 एंटर करूँगा। अभी भी छोटा है 10। तो ये देखें मेरा नंबर जो मैंने करेक्ट गेस कर लिया, तो उसने मुझे बता दिया आपका गेस करेक्ट है और प्रोग्राम हो गया हमारा एंड। दोबारा एक बार खेल लेते हैं। इस बार मैं 10 एंटर करूँगा, तो ये मेरा नंबर बड़ा है, मैं 8 एंटर कर लूँगा। अभी भी बड़ा है 6 कर लूँगा। अभी भी बड़ा है 4 कर लूँगा। अभी भी बड़ा है 2 कर लूँगा। अभी भी बड़ा है तो ये 1 हो गया यकीनन। तो ये देखें मेरा गैस हो गया करेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि यार गेम को थोड़ा और दिलचस्प बनाया जाए और यूज़र की ना नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स भी देखी जाए कि भाई यूज़र के पास सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स हैं, उसने 3 अटैम्प्ट्स में अगर नंबर गेस कर लिया तो ठीक, वो गेम जीत जाएगा, वरना वो गेम हार जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर एक और वेरिएबल बना देंगे जिसके अंदर हम नंबर ऑफ अटैम्प्ट स्टोर करेंगे। उसका नाम लिख देंगे अटैम्प्ट्स और शुरू में अटैम्प्ट्स लिख देंगे 0, कि भाई जब प्रोग्राम रन होगा तो यूज़र ने अभी तक कोई नंबर गेस नहीं किया, तो अटैम्प्ट्स होगी 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी कोई गेस होगी उसके बाद जो है ना, जो वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था कि अटेम्प्ट वेरिएबल के अंदर हम अटेम्प्ट प्लस 1 स्टोर कराएंगे। इससे क्या होगा कि जब भी एक गेस हो गई हमारी इस एल्सिफ ब्लॉक के बाद, जब गेस हो जाएगी हमारी, तो वो अटेम्प्ट की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा कि अगर मैंने कोई भी नंबर एंटर किया तो मेरी एक अटेम्प्ट हो गई, ख्वाह वो गलत हो या ठीक हो। ठीक के बाद तो प्रोग्राम ही मेरा एंड हो जाएगा, वाइल लूप एंड हो जाएगा, इसके बाद ये चलेगा ही नहीं, तो प्रोग्राम मेरा एंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने को गलत एंटर किया तो मेरी जो अटैम्प्ट है वो रजिस्टर हो जाएगी, इधर स्टोर हो जाएगी। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर शुरू में ना उससे गेस पूछने से पहले चेक कर सकता हूँ कि इफ अटैम्प्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू 3, तो क्या करो, प्रिंट करा दो एक, हम इसको इधर रेड क्रॉस डाल देंगे, क्रॉस, और इधर उसको प्रिंट करके बता देंगे कि भाई योर अटेम्प्ट्स आर, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फिनिश्ड, या हम कह सकते हैं यू रैन आउट ऑफ अटेम्प्ट्स, कि भाई बस कर दो, इतना आज के लिए ना बहुत है, नहीं गैस हो रहा तो भागो यहाँ से, ठीक है। और इधर भी हम क्या कर सकते हैं, एक और ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उसने पहले ही चेक कर लिया कि अगर अटेम्प्ट या तो 3 के इक्वल हो गए कि भाई यूजर ने 3 अटेम्प्ट्स कर लिए हैं या उससे बड़ी हैं, या हम इधर क्या करेंगे, इक्वल टू हटा देंगे, सिर्फ बड़े के लिए चेक करेंगे, क्योंकि जब एक बार अटेम्प्ट करेगा फिर 2 फिर 3, हम 3 अटेम्प्ट उसको देना चाहते हैं। अगर 3 के बाद भी नहीं होता तो फिर उसके बाद हम कहेंगे कि आप भागो यहाँ से, ठीक है। तो हम अटेम्प्ट्स इधर चेक करेंगे कि अगर 3 से बड़ी हुई तो प्रिंट करके बताओ यू रैन आउट ऑफ अटेम्प्ट्स, ब्रेक, प्रोग्राम आपका इधर एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका वाइल लूप हो जाएगा एंड, ये सब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपके इस वाइल लूप के बाद कुछ और है भी नहीं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, वाइल लूप के बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं जिसमें बता देते हैं कि भाई थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस गेम,
कि भाई हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे साथ गेम खेली, अब भागो यहाँ से, ठीक है। और इधर हम इमोजी डाल देते हैं, इमोजी इमोजी हार्ट हार्ट का। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारी गेम खेलने का, आपने हम पे बहुत ज़्यादा एहसान किया, लेकिन अब भागे यहाँ से। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। गैस एंटर करेंगे, बल्कि रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ ठीक हो गया। तो हम इधर अपनी गैस एंटर करेंगे, गैस 10 एंटर करेंगे, नंबर बहुत बड़ा है 6, नंबर अभी भी बहुत बड़ा है 4, अभी भी बहुत बड़ा है। अब ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट नहीं है, योर नंबर इज स्टिल लार्ज, यू रैन आउट ऑफ द अटेम्प्ट्स। अब ये देखिए इसमें मेरे से क्या गलती हुई कि मेरी अटेम्प्ट्स 4 आ गई, तो मुझे इसको कम करना था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अटेम्प्ट्स को 1 कर दूंगा, ठीक हो गया। या इधर इक्वल टू कर सकते थे और इसको 0 रहने देते। तो इससे असल में मेरे ख्याल से हो क्या रहा है, बल्कि मेरे ख्याल से नहीं, हो ही ऐसा रहा है कि जब अटेम्प्ट्स 0 हैं और हम गेम खेलने जा रहे हैं, तो क्या चेक कर रहा है कि फ़िलहाल तो हमारा ऐसे था ना प्रोग्राम, तो ये क्या चेक कर रहा है कि अटेम्प्ट 0 है, 0 बड़ा नहीं है 3 से, तो प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा। गैस लेगा, अगर गैस गलत हुई तो उसमें 1 ऐड कर लिया, हमारी गैस क्या होगी 1, तो एक गैस हमारी हो चुकी है। फिर दोबारा आएगा 1 स्मॉलर देन 3, दोबारा गैस लेगा, फिर दोबारा वापस आएगा, फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो गया 2 के बाद हमारा जब दोबारा वो गैस लेगा तो अब हमारा हो जाएगा 3 के बाद उसको वैसे गैस लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इधर इक्वल टू डाल देंगे और इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेंगे। गैस अब मैं एंटर करूँगा 10, ओह पहली बार में ठीक हो गया, योर गैस इज करेक्ट, थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस गेम, और प्रोग्राम एंड। दोबारा खेलेंगे, इस बार दोबारा 10, नंबर इज लार्ज 8, नंबर इज लार्ज 8, यू रैन आउट ऑफ अटेम्प्ट्स। देखिए 3 अटेम्प्ट्स की मैंने, तो आपकी बस हो गई है, थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस गेम। दोबारा खेलेंगे 5 3, अब मुझे पता चल कि मेरा नंबर है 4, तो थर्ड अटैम्प्ट पे मैंने गेस कर लिया नंबर और मैं ये गेम जीत गया। तो ये थे हमारे वाइल लूप्स। वाइल लूप में इतना कुछ ही था, हमने वाइल लूप पढ़ा और एक छोटी सी गेम बनाई, उसके अंदर देखिए हमने अपने पिछले जो कंसेप्ट्स पढ़े थे वो भी मेमोराइज कर लिए दोबारा, यानी रिवाइज कर लिए, सॉरी, कमेंट्स हमने पढ़े थे, रिवाइज। हमने एक नई चीज़ इसमें देखी कि लाइब्रेरीज इंपोर्ट किस तरह करते हैं, हमने वेरिएबल्स देखे बनाया, दोबारा इंटीजर बनाया, हमने कंडीशनल्स यूज़ किए, इनपुट्स ली हमने, उसके बाद इवैल हमने फंक्शन यूज़ किया और इंक्रीमेंट यूज़ किया, प्रिंट वगैरह यूज़ किया, और फिर हमने अल्टीमेटली या फाइनली वाइल लूप्स पढ़े कि वाइल लूप्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर लूप्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।